चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion biogas plants are usually built in rural areas. Reason cattle dung is available in large quantities. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बायोगैस प्लांट होते हैं वो जनरली कहाँ पे बनाए जा रहे हैं? रूरल एरियाज में, गांव वाले एरियाज में ज्यादातर बनाए जाते हैं. रीजन में हमें गिवन है कि जो कैटल डंग होता है वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए हम वहाँ पे बायोगैस प्लांट्स को बना रहे हैं. तो हमें बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट आपस में ट्रू है और जो रीजन है हमारी वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं. तो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सर क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कि हमें बायोगैस प्लांट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ओके, बायोगैस, अगर हमें बायोगैस के बारे में नॉलेज है तो क्वेश्चन हमारा इजिली सॉल्व हो जाएगा. अगर हम बायोगैस के बारे में बात करें तो गैस का मतलब हम यहाँ पे समझते हैं. गैस का मतलब हमारे लिए क्या है? दिस इज बेसिकली अ एनर्जी सोर्स. हमारे लिए क्या है? एक एनर्जी सोर्स है जिसको हम यूज करें डिफरेंट पर्पसेस पे. हम यहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं, हम यहाँ पे लाइट इग्निशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. बेसिकली एनर्जी का सोर्स है. बायोगैस का क्या मतलब है? कि यहाँ पे जो हमारी एनर्जी है उसका हमारे लिए रॉ मटेरियल बोल सकती हूँ या फिर मैं बोल सकती हूँ कि उसका जो सोर्स है कि हमें मिल कहाँ से रही है वो एनर्जी, वो अपने आप में बायो है. दैट मींस देयर इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, क्या है वो सोर्स हमारी? वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. और बायोगैस के टाइम पे जो हम यहाँ पे गैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट इज बेसिकली माइक्रोब्स. कौन होते हैं यहाँ पे? माइक्रोब्स होते हैं. यहाँ पे जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे टाइप के माइक्रोब्स नहीं होते. वहां पे स्पेसिफिकली जिस माइक्रोब्स का यूज करा जाता है दैट आर मिथेनोजेंस. किसका यूज करते हैं? मिथेनोजेंस का यूज करते हैं. मिथेनोजेंस ही क्यों, ये भी समझेंगे अभी. और यहाँ पे बेसिकली हम बायोगैस बना कैसे रहे वो भी समझते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे करा क्या जाता है? अब मैं बात करूं कि रॉ मटेरियल तो हमने ले लिया. रॉ मटेरियल हमारे लिए क्या है? हमारे यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे हमको एनर्जी प्रोड्यूस करवा के दे रहे हैं. माइक्रोब्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है आपको कि आपको ऐसे रास्ते पे पड़े हुए मिले कि चलो भैया ये माइक्रोब उठा के काम कर लो, ऐसे तो मिलेंगे नहीं, है ना. अब आपको माइक्रोब चाहिए तो इतने आराम से तो मिलेंगे नहीं. ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन काउ डंग केक्स. ठीक है, काउ डंग केक्स बोल सकते हैं, फिर हम बोल सकते हैं कैटल डंग में प्रेजेंट होते हैं. काउ डंग से बेटर वर्ड होगा कैटल डंग. सो व्हाट वी डू कि हम यहाँ पे कैटल डंग को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, जितना भी कैटल डंग्स होगा उन सबको कलेक्ट करा जाएगा. कैटल डंग को कलेक्ट करने के पीछे का पर्पस क्या है हमारा? बिकॉज इन्हीं के जो डंग होता है उसी के अंदर आपको मेथानोजन बैक्टीरिया मिलेगा. अब ये जो हमारे कैटल डंग है इसको हम वाटर के साथ इसको मिक्स करवाते हैं. वी प्रिपेयर अ स्लरी. क्या करवाया जाएगा? एक स्लरी की प्रिपरेशन करी जाती है. अब इस स्लरी को क्या करा जाता है? बड़े बड़े डाइजेस्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है. इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं. स्लरी को यहाँ पे हमने क्या करा? ऐसे ट्रांसफर कर दिया. देयर आर वेरियस कनेक्शन, और भी कनेक्शन हो गया. मैं सिर्फ बेसिक तो समझ रहे क्या होता है. यहाँ पे एक इनलेट पाइप होता है जिसके थ्रू सारी स्लरी अंदर आ रही है, और एक आउटलेट पाइप होता है जिसके थ्रू यहाँ पे जो गैस की फॉर्मेशन होगी वो यहाँ से बाहर ले ली जाए. अब यहाँ पे जो कंडीशन मेंटेन करी जाती है वो एनारोबिक कंडीशन होती है. दैट मींस ये जो आपका पूरा सेटअप है ना, आप इसको क्लोज रखते हो. ठीक है, इसको कवर करके रखा जाता है. तो यहाँ पे कैसी कंडीशन होती है? देयर इज एनारोबिक कंडीशन. एनारोबिक कंडीशन की प्रेजेंस में अब क्या होगा कि यहाँ पे कुछ टाइम के बाद यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे मेथानोजन बैक्टीरिया की यहाँ पे अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे, वो अपनी एक्टिविटी दिखाने लगेंगे. मेथानोजेंस. अब ये जो मेथानोजेंस हमारे बैक्टीरिया है अपने आप में, ये जब अपनी रिएक्शन करेंगे, जब अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस करेंगे तो कुछ गैसेस का सिक्रेशन करते हैं. जो मेजर ये गैस सिक्रिएट करे जिसकी वजह से हम इनको मेथानोजेंस बोलते हैं, दैट इज मीथेन गैस व्हिच इज CH4. CH4 का प्रोडक्शन करवा रहे हैं. हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस एंड H2S गैस, ये तीन गैस भी साथ साथ में रिलीज होती है. मगर मेजर प्रोपोर्शन यहाँ पे CH4 गैस का, जो हमारे यहाँ पे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होती है बायोगैस की. सो यही जो चारों गैसेस निकली है यहाँ पे, इसी चारों गैस को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिवली कहेंगे हम इसको बायोगैस. ठीक है, इसी को बायोगैस कहा जाता है. अब यहाँ पे आप पता चला कि हमने मेथानोजेंस को ही क्यों यूज करा? बिकॉज वो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करवा ही वही रहे. और मीथेन गैस से अपने आप में क्या होती है? दिस इज एक्चुअली द हाईली फ्लेमेबल गैस. कैसी होती है? फ्लेमेबल होती है. जरा सी इसको अगर आपने क्या दी, जरा सी इसको आग लगी, फटाफट से इसको जरा से टेम्परेचर से पकड़ा, ये क्या करेगी? फायर कैच कर ले. तो इसी पर्पस से इसको यूज करते हैं. सर क्वेश्चन में हमसे बोला गया था, क्वेश्चन रीड करते बोला था, तो जो बायोगैस प्लांट होते हैं आप इसको यूजुअली रूरल एरियाज में, गांव वाली एरियाज में प्लांट करते हो. तो पॉइंट बिल्कुल ठीक है. ऐसा नहीं है आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में इसको प्लांट नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं. आप कर सकते हो, बिल्कुल करो, किसने मना करा. मगर इतनी लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो आपको यहाँ पे डंग केक्स चाहिए होंगे, जो आपको कैटल डंग चाहिए होगा, वो आप कहाँ से लाओगे?
इंडस्ट्रियल एरियाज में इतने कैटल तो प्रेजेंट है नहीं, तो फिर तो आपको क्या हो जाएगा, इतना आपको एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में करवानी पड़ जाएगी ना, इसलिए हम ये क्या करते हैं, रूरल एरियाज में करते हैं, वहां पे आराम से फ्रीली हमको काउ डंग केक्स अवेलेबल हो जाते हैं। रीजन हमें क्या दे रखा है, दैट कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। सिंपल सी वही बात है कि भाई जो चीज जहां पे ज्यादा प्रेजेंट है, आप उसी सोर्स ऑफ एनर्जी को ऑप्ट करने की कोशिश करोगे। राजस्थान में इसलिए हम ज्यादा विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी बनवा रहे हैं, बिकॉज वहां पे हमें सनलाइट ज्यादा अमाउंट में मिल रही है ना। सो क्वेश्चन को अगर देखें तो हमारा असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, जो हमारा रीजन वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए। If both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.